जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक विषय है जिसका नाम है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो चैप्टर 1 से हम इतिहास का चैप्टर 1 से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। चैप्टर इतिहास में चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे एमसीक्यू के ग्रुप में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये चैप्टर अगर देखा जाए यूरोप में राष्ट्रवाद तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न आता है। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है तुर्की, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में इटली। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है मेजनी, बी में है मेटरनिक, सी में है हिटलर और डी में है बिस्मार्क। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी में है मुसोलिनी, ऑप्शन सी में है मेजनी और ऑप्शन डी में है विक्टर इमैनुएल। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था जी? तो मेजनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1799 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1806 ईस्वी में और ऑप्शन डी में 1815 ईस्वी में। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है पुर्तगाल को, ऑप्शन बी में इंग्लैंड को, ऑप्शन सी में यूनान को और ऑप्शन सी में फ्रांस को। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी जेनेवा समझौता कब हुआ था? समझौता का जगह पर कहीं कहीं आपको संधि भी दे सकता है। संधि के मतलब भी क्या होता है? समझौता, हिंदी वाला समझा नहीं, मतलब एक दूसरे से समझौता करना। ऑप्शन ए में है 1975 ईस्वी, बी में है 1945 ईस्वी, सी में है 1995 ईस्वी और डी में 1954। इसको राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी यानी कि ऑप्शन डी 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता या जिनेवा संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कब हुआ था? या फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? ऐसा भी आ सकता है प्रश्न। ऑप्शन ए में 1854 ईस्वी, बी में 1871 ईस्वी, सी में 1882 ईस्वी और डी में 1890 ईस्वी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए में हैदराबाद के, बी में है कश्मीर के, सी में है मैसूर के और डी में है शिमला के। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जो टीपू सुल्तान थे जी वो मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए में है किसान,
बी में है नाविक, सी में है सिपाही और डी में है जमींदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गैरीवल्डी पेशेस क्या था जी, तो नाविक था। गैरीवल्डी पेशेस है नाविक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ऑप्शन ए में है सेडान का युद्ध, बी में है प्रासा डेनमार्क युद्ध, सी में है क्रीमिया का युद्ध और डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए में 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1795 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1801 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1804 ईस्वी। तो नेपोलियन जो संहिता है बाबू, ये 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था, यानी फिलोसफर था? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है जर्मनी, सी में है ऑस्ट्रेलिया और डी में है फ्रांस। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हीगेल जो था वो जर्मनी का दार्शनिक था। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था जी, तो जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जल वेरिन किससे संबंधित था? यहाँ पे जो जल बेरिन जो लिखा गया हुआ वो जल बेरिन, इसमें आधा हल्ला होगा, ये मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन ए में है व्यापारी से, बी में है पादरियों से, सी में है किसानों से और डी में है विद्वानों से। जल बेरिन किससे संबंधित था? इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जल बेरिन जो था वो व्यापारियों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि काउंट काबूर ने, इसको काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए में है फ्रांस में राजदूत, बी में है सेनापति, सी में है गृह मंत्री और डी में है प्रधानमंत्री। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रधानमंत्री। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुएल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना था? ऑप्शन ए में 1871 ईस्वी, बी में 1850 ईस्वी, सी में 1875 ईस्वी और डी में है 1865 ईस्वी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है जी, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन ए में रोमनोव वंश, बी में है ट्यूडर वंश, सी में है स्टुअर्ट वंश और डी में है बोर्बो वंश। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय बोर्बो राजवंश का शासन था। यहाँ पे जो बोर्बो जो टॉप गलत हो गया है, यहाँ पे बोर्बो जो है बाबू ऐसे लिखाएगा, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेटरनिक कौन था? ऑप्शन ए में प्रासा का चांसलर, बी में ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी में है रूस का जार, डी में है फ्रांस का सम्राट। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो मेटरनिक था जी वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब पूछेगा ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है, तो वी है ना। एक होता है ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेजनी का संबंध, क्वेश्चन नंबर 18 है जी, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए में है चेका से, बी में है लाल सेना से, सी में है कार्बोनरी से और डी में है लाल कुर्ती से। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1815 ईस्वी, बी में 1825 ईस्वी, सी में 1835 ईस्वी
और डी में 1842 ईस्वी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है जी, कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मेटरनिक को, ऑप्शन बी में है गैरीबाल्डी को, ऑप्शन सी में है काउंट काबूर को, ऑप्शन डी में है मेजनी को। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। आपको हम 20 प्रश्न बताए हैं जी यूरोप में राष्ट्रवाद से। जितना भी प्रश्न है बाबू वो वीवीआई है जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार दोबारा भी आ सकता है। बोर्ड एग्जाम है, दोबारा एक ही प्रश्न आते रहता है, इसलिए इस सब प्रश्न को अच्छे से आप प्रैक्टिस करने, इसको रटना नहीं है, कम से कम दिन भर में 2 से 3 बार 5 मिनट 10 मिनट इसको देख लेना, आपको याद रहेगा। समझे कि नहीं? फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।